नमस्कार दोस्तों, वेलकम। इंडियन क्लासरूम में आपका स्वागत है। चलिए, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में सब रूबरू हैं। उस टॉपिक को सब जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज हम उसको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से उसको उठाते हैं और उसको एकदम पीक पॉइंट तक लेकर चलते हैं। ठीक, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का जो नाम है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। का जो नाम है क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। डेफिनेटली इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इन दो टर्म के बारे में नहीं सुना होगा। कभी ना कभी तो आपको प्रॉफिट हुआ ही होगा और कभी ना कभी आपको लॉस तो हुआ ही होगा। प्रॉफिट को हिंदी में हम बोलते हैं लाभ, और लॉस की यदि हम बात करते हैं तो लॉस को हिंदी में हम बोलते हैं हानि। ठीक, प्रॉफिट का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि। अभी क्या होता है प्रॉफिट, कैसे काउंट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम इसके बारे में जानेंगे। एक और हमारा टर्म होता है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। इसको भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आप मार्केट में बुक्स वगैरह लेने भी जाते हो तो शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देते हैं ना, 10 रुपये कम करके दे देते हैं, 20 रुपये कम करके दे देते हैं। तो इसमें आपको कितना डिस्काउंट मिलता है ये आपको पता चलेगा। या फिर आप कहीं भी शॉपिंग करने जा रहे हो तो 20% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है, या फिर 40% का डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जो बोलते हैं ना, तो ये कैसे डिस्काउंट दिया जाता है, किस पे डिस्काउंट दिया जाता है, क्या हमारा एमपी होता है, कैसे हम एमपी फाइंड आउट करते हैं, एमपी मतलब मार्केट प्राइस, ये सारी की सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल मैं बेसिक से आपको बताता हूँ। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट की। आप कोई भी चीज़ का बोलेंगे ये आपको प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट जानने से पहले आपको कुछ टर्म पता होना चाहिए। एक हमारा होता है एसपी। इसका यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो मेरा क्या होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो मेरा क्या होता है, सेलिंग प्राइस। एक मेरा दूसरा होता है जिसको मैं बोलता हूँ सीपी। एक जो मेरा होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, सीपी। इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। अब मेरा जो एसपी है, एसपी मेरा क्या होता है, एसपी की यदि मैं हिंदी में बात करूं, एसपी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। मतलब जो चीज़ आपको बेची जा रही है या फिर किसी चीज़ को आप जो बेच रहे हैं, जिस रेट में बेच रहे हैं, वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। और सीपी क्या होता है, सीपी मेरा होता है क्रय मूल्य। सीपी मेरा क्या कहलाता है, ये होता है मेरा क्रय मूल्य। मतलब कोई भी चीज़ आप कैसे बना रहे हैं, उसको बनाने में जो भी आपका खर्च आ रहा है वो सारा का सारा मेरा सीपी कहलाता है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ वह मेरा सीपी में काउंट किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आएगा। आप एक एग्जाम्पल लेके ऐसे देख लीजिए कि आपके मान के चलिए कुछ सामान लेकर आते हैं मार्केट से। जैसे आप मार्केट से मैगी लेकर आते हैं, सब जानते हैं मैगी के बारे में। एक मैगी का पैकेट आया 20 रुपये का। ठीक, तो आपने मैगी का जो पैकेट लेकर आए 20 रुपये का, वो आपका सीपी हो गया। अब इस मैगी को बनाने में आपको एक तेल का पैकेट भी लाना पड़ेगा, क्योंकि आप मैगी को फ्राई कर रहे हैं। मान के चलिए आप एक तेल का पैकेट लेकर आए, उस तेल को पैकेट के लिए आप थोड़ा छोटा सा तेल का पैकेट लाए, 10 रुपये का आप तेल का पैकेट भी लाए। बाकी आप मान के चलिए इसके लिए आप कुछ और सब्जी वगैरह भी लेकर आए, जैसे आप टमाटर भी लेकर आए, 10 रुपये के आप टमाटर भी लेकर आए। ठीक, इसे बनाने के लिए इसमें थोड़ी बहुत आपने प्याज भी डाली, 10 रुपये की आप प्याज डाल दीजिए। आपने इसमें कुछ और भी सामान डाला, आलू वगैरह, धनिया वगैरह कुछ भी आप डाल दीजिए, वो आपने 10 रुपये का डाल दिया। तो टोटल आपका कितना खर्च हो गया, 20 रुपये का तो आप मैगी लेकर आए थे, फिर आपने और सामान भी तो ऐड किया ना। ये जो आपने ऐड किया है इसका पैसा कहाँ से आया, इसका पैसा आपकी जेब से गया है। तो ये जितना भी पैसा उस सामान को बनाने में लगा है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है। तो टोटल आपका कितना खर्च आ गया, 20 ये 10 ये 30, 40, 50, 60। मतलब मैगी जब तक आपके पास बनकर आई, जब तक उसे आपने बनाया फाइनल, उसकी कीमत कितनी हो चुकी थी, 60 रुपये। अब जब आप इस पर प्रॉफिट कमाने जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं मार्केट में आप बैठ दो, ऐसे ही बेच दो, 60 रुपये में बेच दो, नहीं। अब जब आप इसे मार्केट में बेचने जाएंगे या कोई शॉपकीपर आपको मैगी देगा तो इस पर वो प्रॉफिट डेफिनेटली कमाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए उसे इस चीज़ को 60 रुपये से ज़्यादा बेचना पड़ेगा। मान के चलो उसने वो चीज़ आपको कितने रुपए में बेची, 80 रुपये में बेची। ठीक, या फिर 80 या फिर 90 मान लो।
कि वो चीज़ उसने आपको कितने रुपए में बेची, 90 रुपए में बेची, तो अपन इसको 90 कर देते हैं। वो चीज़ उसने 90 रुपए में बेची। अब यदि उसने वो चीज़ 90 रुपए में बेची तो आप बताइए 60 रुपए की चीज़ थी, ये देखिए 60 रुपए की चीज़ थी, कितने रुपए में बेचेगी, 90 रुपए में बेचेगी। तो उस व्यक्ति को या फिर आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ? डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट हुआ। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तब आप कैसे निकालते हैं प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए आपका जो एसपी होता है, मतलब जो सेलिंग प्राइस होता है, हमेशा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है, तब मेरा प्रॉफिट निकलता है। लेकिन यदि इसी चीज़ को मैंने 60 रुपये में ना करके इसको यदि मैंने 30 रुपये में बेची होती, यदि मान के चलिए मेरा सेलिंग प्राइस अब 90 रुपये ना होकर कितने रुपये होता 30 रुपये। 60 रुपये की मैंने बनाई लेकिन मैं बेच कितने में रहा हूँ, 30 रुपये में, तो मेरे को लॉस होता। मतलब लॉस होने के लिए यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपका एसपी कम है, सीपी ज़्यादा है, मतलब सीपी में से एसपी को माइनस किया जाएगा, तब मैं लॉस निकालता हूँ। दोबारा मैं बोलता हूँ, जब मुझे किसी चीज़ का प्रॉफिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एसपी की वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस मेरा कम होगा। और जब मुझे लॉस निकालना होगा, या फिर निकालना क्या होगा, मतलब जब मुझे लॉस हुआ होगा तब मेरा क्या होगा, मेरा सीपी कम होगा और एसपी ज़्यादा होगा। जिनको ये आता है उनके लिए बहुत सिंपल लग रहा होगा और वो बोल भी शायद सोच भी रहे हो कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत सारे बच्चों को कुछ भी नहीं होता है पता, उनको नहीं आ रहा होगा। ठीक, फिर भी मैं कहता हूँ यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना हो सके शेयर करें, तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ठीक, चलिए आगे करते हैं। अब क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा प्रॉफिट हो, अब इसको परसेंटेज के फॉर्म में भी तो पूछा जा सकता है भाई, कि मैं कहता हूँ कि आप मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दीजिए। आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दीजिए या फिर लॉस परसेंटेज निकाल के दीजिए। एक बात आपको याद रखने वाली ये है कि आप चाहे प्रॉफिट निकालो या फिर आप लॉस निकालो, हमेशा निकालने के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या होती है, सीपी, कॉस्ट प्राइस। यदि ये आपको पता नहीं है तो आप ना ही प्रॉफिट निकाल पाएंगे ना ही आप लॉस निकाल पाएंगे। ठीक, एसपी पर काउंट नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि एसपी पर निकाला ही नहीं जाता, यदि कभी दिया है तो निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 90% केसेस में आपको सीपी पर ही प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। यदि आपसे पूछा है कि आप प्रॉफिट बताइए या लॉस बताइए तो आपको कॉस्ट प्राइस, हिंदी में बोलूँ तो क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए। यदि क्रय मूल्य पता नहीं है तो आप इनको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज मेरा क्या होगा। यदि मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूँ तो प्रॉफिट परसेंटेज में कैसे निकालूंगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं ऊपर क्या रखूँगा, प्रॉफिट रखूँगा, प्रॉफिट जो भी मैंने निकाला, और नीचे में क्या रख दूंगा, नीचे में रख दूंगा सीपी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ, एग्जाम्पल अभी माना था कि मेरा सीपी कितना निकला था, मैंने मान लिया था 60 रुपये सीपी था, और मैं इसको बेच कितने में रहा था, बेच में इसको रहा था 90 रुपये में बेच रहा था। तो मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट मुझे हो रहा था, मैंने 90 में से क्या कर दिया था, 60 को माइनस कर दिया था, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 30 रुपये का। ठीक, ये मेरा पी था। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा, यदि मैं बात करता हूँ, मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको एक मिनट लॉस को हटा देते हैं। मुझे यदि प्रॉफिट को सॉल्व करना है, इसको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 रुपये का, तो मैं ऊपर कितना रखता हूँ, ऊपर 30 रखता हूँ। नीचे क्या रखूँगा, सीपी, सीपी मेरा कितना मैंने माना है, सीपी मैंने माना है 60। परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, 30 से 60 जाएगा 2 टाइम, 2 से 100 जाएगा 50 टाइम। तो मुझे कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, सॉरी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50% का। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है 50% का। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यदि मान के चलिए इस पर मेरे को लॉस निकालना होता, लॉस निकालना होता तब हम क्या करते हैं, तो चलिए लॉस निकालने के लिए लॉस की वैल्यू निकालते हैं। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं, ये करते हैं। लॉस निकालना होता है, यदि मेरे को लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर में लॉस रखूंगा, लेकिन नीचे तो मेरा वही आएगा सीपी, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 100 तो आने ही आना है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अच्छा इससे पहले शायद मैंने 100 नहीं लगाया था, लगाया था, एक मिनट देख लेते हैं। ओके, वो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, लॉस परसेंटेज यदि मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक, अब मैं वही कंडीशन लेता हूँ कि मेरा सीपी कितना है, सीपी में मान लेता हूँ 60 रुपये, एसपी में कितना कर देता हूँ, एसपी में कर देता हूँ 30 रुपये। तो मेरे को लॉस कितने का हुआ, लॉस मेरे को हुआ 30 रुपये का, क्योंकि 60 में से 30 गया तो 30 बचा। ठीक,
तो जब मैं लॉस परसेंटेज निकालूंगा तो ऊपर कितना रखूंगा 30, नीचे कितना रखूंगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे ये जाएगा 2 बार, इससे ये जाएगा 50 बार। तो मेरे को लॉस परसेंटेज निकालो तो मेरे को कितने परसेंट का लॉस हुआ, मेरे को 50% का लॉस हुआ। ये मेरा क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। आई होप मेरी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, धीमे धीमे मैंने समझाया है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट में पूछिए, और वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो आपको थोड़ी सी भी लग रही हो कि आपके लिए हेल्पफुल है या फिर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने लोगों का फ़ायदा होगा। तो हंसते रहिए, खुश रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, अपन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चंस मैं लूँगा वो कहीं ना किसी एग्जाम्स में आए हुए होंगे। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, आज मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट करके हिंदी ही कर दिया है। हमेशा परेशानी होती थी कि यार इंग्लिश में क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं सर। ठीक है, अब ऐसा नहीं आएगा। ठीक, अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जा रहा है तो एक व्यक्ति को 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक, तो लागत मूल्य क्या है बताइए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। एक और बात, अच्छा मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कभी भी किसी चीज़ की यदि आप कमी की बात करते हैं, किसी चीज़ में यदि आपको कमी हो रही है या फिर अधिकता हो रही है या फिर कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, मान के चलिए कभी किसी चीज़ में 10% की कमी हो रही है। ठीक, तो आप उस चीज़ में हमेशा याद रखना, ये जो कमी होगी ना, कमी तो हो चुकी है तो आपके पास जो भी वैल्यू बची है आप हमेशा बची हुई वैल्यू पे ध्यान रखिए। आप हमेशा बची हुई वैल्यू को देखिए। अभी 10% की कमी हो गई है तो आपके पास कितनी वैल्यू बची होगी, 90% की वैल्यू बची होगी। सिंपल सी बात है ना, यदि 10% की कमी हो गई तो आपके पास वैल्यू बची कितनी है, 90% की। ठीक, और यदि आप ज़्यादा वाली बात करें, आपके पास यदि 10% की अधिकता हो गई है तो अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई है, 110 हो गई। हमेशा जब भी वैल्यू कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो वो 100 में ही किया करें। यदि कम हो रही है तो 100 में कम होगी, ज़्यादा हो रही है तो 100 में ज़्यादा होगी। ठीक, चलिए बस इसी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। इंक चेंज कर लेता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही, राइट नहीं है। देखो, अब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, एस पी दिया हुआ है। एस पी आपको कितना दिया हुआ है, 960 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उस बंदे को लॉस हो रहा है। उस बंदे को लॉस हो रहा है कितना, 4% का लॉस हो रहा है। मतलब लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ है 4%। लॉस परसेंट आपको दिया हुआ है कितना, 4%। 4% का लॉस हो रहा है। अब यदि 4% का लॉस हो रहा है, मैंने अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले, जो भी चीज़ आपके पास बची हुई है आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक, अब जब 4% का लॉस हो ही गया है तो उसके पास बचा कितना है, इसके पास बचा तो 96% होगा ना। मान के चलिए 4% का लॉस हुआ तो 100% में से 4% माइनस कर दीजिए। 4% जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 96% बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, अब आपको ध्यान देना है हमको 96 के बारे में। अब हमारे पास 96% बचा है। अब ये जो आपको पता है ये 96% क्या है, ये 960 के ही बराबर रहेगा। 96% जो है ना वो 960 के बराबर ही होगा। अब उसने पूछा क्या है हमसे, लागत मूल पूछा हुआ है, मतलब सीपी पूछा हुआ है, तो आप सीपी निकाल दीजिए। ठीक, अच्छा मैं इसे एक और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैसे करते हैं, इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ, इसमें वैसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे कन्फ्यूजन यहीं पे सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरे क्लास में जो बहुत बच्चे हैं यार उनको नहीं आता है, इसलिए ना आप समझिए। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आपका एक रहेगा सीपी, आपका एक रहेगा एमपी। एमपी तो है ही नहीं तो एमपी की बात ही नहीं करते हैं अपन। अपना एक रहेगा एसपी। ठीक, अब इतना हिंदी तो इंग्लिश तो चलेगा यार ना। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। अब एक वस्तु को 960 रुपये में बेचा जा रहा है, बेचा कितने जा रहा है भैया, 960 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, उसको हानि हो रही है 4% की। यदि 4% की हानि हो रही है तो उसके पास बच कितना रहा है, हमेशा इसी पे ध्यान आपको लगाना है। जो भी आपके पास बच रहा है, कितना बच रहा है, 96% बच रहा है। तो आपको एक्सपी पूछा हुआ है, मतलब सीपी लागत मूल्य पूछा है, सीपी पूछा है, तो सीपी क्या है हमें नहीं पता, तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो आपको क्या निकालना है, पता है आपको क्या निकालना है, कि एक्स का 96% आपका 960 दिया गया है।
ये आपको फाइंड आउट करना है। ये नीचे 100 कहाँ से आया, क्योंकि ये परसेंट लगा था, परसेंट का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 96 से 96 आपका कट जाएगा। ठीक, 96 से 96 आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10, और इस 10 में हम इस 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 1000। ये आपका आंसर है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, फिर भी मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इसमें। आप इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक, और अब आपको ये करना कैसे, यदि एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में आप इसे डायरेक्टली कर सकते हैं। डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, चलिए मैं डायरेक्टली करना बता दे रहा हूँ। इसको हटा दिया, अब ये बोल रहा है कि आपको 4% का लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया है, तो आपके पास वैल्यू बची कितनी है, आपके पास वैल्यू बची, एक मिनट, आपके पास वैल्यू बची कितनी है, आपके पास वैल्यू बची 96% की, तो 96% बराबर आपको कितना दिया हुआ है, 960 दिया हुआ है। इससे ये पूरा का पूरा कट गया, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर आ गई। आपको 100% की वैल्यू निकालना है, तो 10 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 100% बन जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इस तरफ भी करेंगे तब भी वो 100% बन जाएगा। ठीक, एक्चुअली सॉरी, 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई इस तरफ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। कैसे भी करिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति है श्रीमान राव, इनको कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। तो कार का क्रय मूल्य बताओ। जो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा ही है। ठीक, हमें क्या बताना है, इसमें सीपी बताना है। तो अब जब हमको यहाँ पर देखिए 20% का लॉस हो रहा है, 20% का आपको क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो मैंने आपको बताया है जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है उसे 100 में से माइनस कर दो। यदि लॉस हुआ है तो 100 में माइनस, और यदि प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जोड़ दो। अब 20% का लॉस हुआ है, 20 माइनस कर दिया, तो आपके पास बचा कितना, 80%। आपके पास जो बचा हुआ है वो कितना, 80% बचा हुआ है। तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 80% इज इक्वल टू 64,000। ठीक, हमसे पूछा क्या है, सीपी पूछा हुआ है। सीपी मतलब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है कुल मिलाकर। तो पहले आप इसकी 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। जब आप 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% निकालने का मतलब आप 64,000 के नीचे, या 64,000 को किससे डिवाइड लगा देंगे, 80 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 8 8 जा 84 होता है, तो आपका कितना आ गया, 800 आ गया। अब आपको निकालना है 100%, तो 1 में आप जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100%। यदि आपने लेफ्ट तरफ 100% 100 का मल्टीप्लाई किया है तो राइट तरफ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 टाइम 0, मतलब 80,000 हमारा आ गया। तो यही जो आया है यही हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा इसमें क्या बोल रहा है, एक आदमी ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपये में ख़रीदा है, और उसने उसकी मरम्मत पर, मतलब उसको सुधारने में उस पर 200 रुपये खर्च भी कर दिए, तो उसने इसे 1680 में बेचा बाद में, तो उसका लाभ परसेंट हमें बताना है। अच्छा, एक बात आपको पता होना चाहिए कि आपने उसे ख़रीदा कितने का था, 1200 रुपये में ख़रीदा, लेकिन जो आपने उस पर खर्चा किया, उसे मरम्मत पर खर्चा किया, वो भी आपका सीपी में ही ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो आप ही की जेब से गया है ना पैसा, तो 200 रुपये ये भी ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आपको वो टाइपराइटर है कितने का पड़ा, 200 इसमें ऐड कर दिया तो आपको कितने का पड़ा, 1400 रुपये का आपका टाइपराइटर पड़ा। ठीक, अब आपको बेचना कितने में है, आपने बेचना है 1680 रुपये में, 1680 में उसे बेचा है, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1680 में से माइनस करना पड़ेगा 1400। जब 1680 में से आप 1400 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 08, और 16 में से ये क्या, 280। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमारा क्या तरीका होता है, ऊपर हम रखते हैं प्रॉफिट, नीचे तो आता है हमेशा हमारा सीपी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाता है, 100। ठीक, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 280 का है। खरीदा कितना था हमने, 1400 रुपये में, मतलब 1400 रुपये खर्च होगा तो टोटल, और 100 लगा दो, एक दो, एक दो, 14 से ये गया कितनी बार, 2 बार, आंसर कितना आ गया, 20%। तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 20% का, यही आपका आंसर है। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सवालों को समझते रहें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं।
हमारा जो अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या रहता है, चलो मैं दो तरीके बताता हूँ, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि देखो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य को मैं क्या बोलता हूँ, सीपी। ये मेरा बराबर है किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। ये मेरा क्या आ गया, एसपी आ गया। ठीक, तो सीपी को यहीं रहने दीजिए, एसपी को उठा के इसके नीचे ले आइए, यहाँ पे बचेगा 15 और 10 इसके नीचे आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई है, 3/2। तो जो सीपी है, सीपी बराबर कितना है 3 और एसपी बराबर कितना है 2। मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, सीपी बराबर मेरा कितना है 2 और एसपी बराबर मेरा कितना है, उल्टा लिख दिया, सीपी बराबर है मेरा 3। ठीक, सीपी बराबर है 3। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। सीपी बराबर मेरा 3 है और एसपी बराबर 2 है। मतलब 3 रुपये की चीज़ आपकी है और आपने 2 रुपये में बेची है, तो आपको लॉस हो गया। ठीक, कितने का लॉस हुआ, लॉस हुआ है आपको 3 - 2, मतलब कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। तो हमें क्या है, लॉस परसेंटेज बताना है। तो लॉस परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लॉस, नीचे आ जाएगा सीपी, मल्टीप्लाई में 100। तो ये हो जाएगा 1/, सीपी कितना है हमारा, 3 माना है, 3 × 100। जब इसे 100 में हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33 1/3%। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसका अच्छा एक और दूसरा तरीका है, उसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो भी आप देख लो। इतना लंबा नहीं करना चाहो तो शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। इसे हटा देते हैं 1 मिनट, चलिए दोबारा देखते हैं। सीपी के साथ हमारा क्या लिखा हुआ है, सीपी के साथ हमारा लिखा हुआ है 10। तो जो सीपी के साथ लिखा रहता है उसे एसपी के साथ मान लिया करो, और जो एसपी के साथ लिखा होता है उसे सीपी के साथ मान लिया करो। अब हमारा सीपी के साथ कितना लिखा हुआ है 10, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एसपी। एसपी मेरा कितना हो जाएगा 10, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरा, सीपी हो जाएगा 15। ठीक, देखो 15 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये में बेचिए, कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ। नीचे क्या आता है, सीपी, सीपी कितना आ जाएगा, नीचे 15, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। 5 से ये जाएगा 3 बार, 3 से 1 काटा कितनी बार, 33 सही, 1/3। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आपका आंसर वही आएगा। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखते रहें। आगे चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% का लाभ होता है। मतलब इस बार जो प्रॉफिट इसने दिया हुआ है, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है, हमारा प्रॉफिट जो हो रहा है वो सीपी पर नहीं हो रहा है। ये इसमें देखने वाली बात है, सीपी पर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इस बार हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट हमको किस पे हो रहा है, वो हमें प्रॉफिट हो रहा है एसपी पर। ठीक, तो इसमें जो भी हम प्रॉफिट या लॉस हम देखेंगे वो हम एसपी के रेफरेंस में देखेंगे, लेकिन निकालते तो हम क्या है, सीपी के ही रेफरेंस में निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप इसका निकाल पाएंगे। चलिए अपन सीपी निकालते हैं, कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। 25% दिया हो तो 25% को पहले आप ब्रेक कर लीजिए। 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25 / 100। 25 से 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार। मैंने पहले आपको बताया था नीचे जो वैल्यू होती है ये हमेशा हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो हम किसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं, एसपी के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। तो नीचे जो हमारा 4 आया है ये मेरा क्या है, एसपी है, जिस पर मुझे 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। अब जरा आप खुद सोचिए, मुझे एसपी दिया हुआ है 4, मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का, तो मेरा जो सीपी रहा होगा, सीपी क्या होगा, सीपी मेरा क्या होगा, सीपी मेरा 3 ही होगा। ये तो होता है ना हमारा सीपी जो होता है, देखो यहाँ पे देखो, सीपी हमारा होता है, सीपी हमारा क्या होता है, एसपी माइनस, सॉरी, हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की यदि मैं बात करूँ तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक, अब हमको सीपी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सीपी यदि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो प्रॉफिट में एसपी माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का सीपी, तो ये हो जाएगा, माइनस से माइनस का सब कट जाएगा, तो सीपी की हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, तो ठीक है, हमारा सीपी कितना हो गया, 3 हो गया। अब हमें 3 के ही रेफरेंस में ये निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए अब हमारा क्या दिया हुआ है, उसका लाभ परसेंट बताना। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी आपको निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट। तो हमने ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज जब आपको निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट। अच्छा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ,
प्रॉफिट परसेंटेज यदि हमें निकालना तो क्या पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए, और नीचे क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें हो रहा है 1 रुपये का। ठीक, सीपी हमारा कितना है, सीपी है हमारा 3, मल्टीप्लाई में आप क्या कर दो 100। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 33/3%। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिसने भी ना किया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, एक वस्तु को 1690 रुपये में बेचा गया। 1690 रुपये में बेचने पर उस पर 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 30% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आपको लाभ परसेंटेज बताना है, लागत मूल्य बताना है आपको, मतलब सीपी बताना कुल मिला के। ठीक, तो देखिए आपने बेचा कितने का है, बेचने का मतलब एसपी, एसपी यानी होता है सेलिंग प्राइस, कितने रुपए में बेचा, 1690 में बेचा। और जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, सॉरी जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट मिलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया ये तो। हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें ना, हमारा जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना दिया है, 30% का प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी प्रॉफिट हमें मिलेगा कितना, किस पे मिलेगा, मिलेगा तो हमें सीपी पर, मतलब क्रय मूल्य पर, या फिर यूं कहूँ कि हमें मिलेगा कॉस्ट प्राइस पर। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए सीपी एक हमारा होता है एसपी। ठीक, सीपी हमारा कितना है हमें नहीं पता है, तो सीपी को आप कितना मान लो, सीपी को एक्स मान लो। इस पर हमें 30% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने कहा था जब भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो हम उसे 100 में या तो माइनस कर देते हैं या जोड़ देते हैं। तो वो चीज़ आपको कितने की बिकी, आप कितने की बेची गई, 1690 की। तो एक्स का 130% 1690 के बराबर है, 1690 के बराबर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो ये चला गया, 10 इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16900 डिवाइडेड बाय 13। 13 से ये कितनी बार जाएगा, 13 टाइम जाएगा, और 2 जीरो की 2 जीरो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 1300। तो वो चीज़ 1300 रुपये में बेची गई है। चलिए आगे चलते हैं।